एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, तो पाद आप देख लिए शब्द आ गया। पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। आंधी आने पर क्या होता है? पेड़ टूट जाता है। पहले पेड़ बनाएंगे तब ना पेड़ टूटेगा। चलिए हम एक पेड़ बनाते हैं। ये क्या है बाबू? ये पेड़ है। कौन चीज का पेड़ है ये? आम का पेड़ नहीं है, उसके सागवान का पेड़ है जो लंबा होता है। हाँ तारो, मान लीजिए तारे का पेड़ है। पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग पेड़ के शिखर जो होता है बाबू जमीन को क्या करता है? छूने लगता है। ये शिखर है ना, ये यहाँ से टूट जाता है। क्या होता है? यहाँ से पेड़ क्या होता है? टूट जाता है। अब कहाँ से टूटता है वो नहीं जानते हैं। ये टूटता है और टूटने के बाद जमीन को क्या करता है? छूने लगता है। पहले जमीन बनाओ पेड़ का, देख लिए ना। ये भाग जो टूटा, ये जो टूटा, ये टूट कर कहाँ गिर गया? यहाँ पर आ गया। ये भाग जो ये कहता है ना पेड़ का शिखर, पेड़ का शिखर यही है। पेड़ का शिखर यही है, जमीन को छूने लगता है। जो टूट गया वो क्या किया? छूने लगा नहीं। और उसके बाद कहता है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना? 30 डिग्री। यहां बन जाता है 30 डिग्री का बाबू। और क्या कहता है? पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु ये हुआ, पाद बिंदु से पेड़ के शिखर जमीन को छूता है वह कितना है? 8 मीटर। अर्थात यहां से लेकर यहां तक जो छूता है वह कितना है बाबू? 8 मीटर है। आप पूछ रहा है क्या? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। यहां से यहां की दूरी पूछ रहा है। आप इसका थोड़ा नाम गाम कर दीजिए। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। समझ गया ना? ए बी सी डी हमने बना दिया। चलिए मुझे ए सी ज्ञात करना है। मुझे ज्ञात क्या करना है? ए सी दिया क्या गया है? ए सी एक पेड़ है। ए सी क्या है बाबू? माना कि, मान लीजिए माना कि ए सी क्या है? एक पेड़ है। समझ गया? अब हमें जो दिया गया है वो लिख लीजिए। कौन डी दिया गया है? क्या है? 30 डिग्री। सी डी मालूम है? सी डी कितना है? 8 मीटर। मुझे ज्ञात क्या करना है? बी सी और सी बी डी। हाँ एसी तो बाद में देख लेंगे। एसी का निर्माण होगा, दोनों को निकालेंगे तब। क्योंकि एसी बराबर क्या हो जाएगा? जब एसी हम निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको जोड़ना पड़ेगा बीसी प्लस बीडी। समझ गया ना? एसी एक पेड़ है, एसी निकालना ही है, ये प्रश्न में कह रहा है। परंतु एसी निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या? पहले ठुड्ढा निकाल लेंगे। पेड़ का जो जहां से टूटा है उस टूटे भाग का क्या करेंगे? ऊंचाई नाप लेंगे। यहाँ से यहाँ नाप लेंगे। और जो टूट कर गिर गया है उसका क्या करेंगे? नाप लेंगे। ये गिर गया है ना टूटा हुआ भाग, अब इसको नापेंगे, इसको करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे बाबू, प्रश्न चलते हैं किस त्रिभुज से? त्रिभुज बी सी डी में। कहां चलते हैं बाबू? त्रिभुज बी सी डी में। अब बी सी डी से चलते हैं बाबू। तो हमें क्या दिया गया है? मुझे ये निकालना है ना, ये निकालना है। तो किसका संबंध होगा? लंब और आधार में किसका संबंध है? tan का। तो चलिए tan डी बराबर बी सी बट्टा सी डी, बी सी बट्टा
सी डी हो गया। डी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। अब बी सी का वैल्यू, सी डी का वैल्यू 8, tan 30 का वैल्यू 1/√3, बी सी बराबर 8, उठा के इधर ले आओ। बी सी बराबर क्या हो जाएगा 8/√3, निकल गया ना। ये भाग में था, इधर लाए तो गुना, इतना निकल गया। क्या चीज निकला मीटर में, बी सी निकल गया। अब मुझे चाहिए इसका संबंध, क्योंकि टूटा हुआ भाग है ना, टूटा हुआ भाग है ना। अब टूटा हुआ भाग का निकालना है, फिर लिखिए पुनः, पुनः चलना है, पुनः गाड़ी बढ़ना है, तो क्या करना है, फिर लिखिए बी सी डी में, पुनः भी बी सी डी में ही चलते हैं। अब संबंध किसका ज्ञात करना है मुझे, इस दोनों का, इस दोनों का जब ज्ञात करना है, इसमें कौन सा लगाएंगे, कॉस का। क्या लगाएंगे, कॉस का। कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी, सी डी बाय बी डी। नहीं, कॉस 30 का वैल्यू कितना, सी डी का मान कितना, सी डी का मान जल्दी बताओ 8, अब बी डी नहीं मालूम। कॉस 30 का मान √3/8 हुआ ना। बी डी भाग में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा गुना। ये क्या है होगा, ये भाग में इधर लाएंगे तो गुना, ये गुना में इधर लाएंगे तो भाग। 8 दूना 16/√3 निकल गया। मुझे बी सी भी मालूम चल गया और बी डी मालूम चल गया। अब हम लोग को क्या क्या करना है, ए सी। तो ए सी बराबर क्या जानते हो, ए सी बराबर, ए सी बराबर क्या जानते हो तुम, ए सी बराबर जानते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस बी डी, बी डी। तो बी सी का मान 8/√3, 16/√3, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा √3, 8 16 बराबर 24/√3 निकल गया। आज 24/√3 को हर परमाकरण करना आता है, हर परमाकरण करो तो √3/√3, तो यहाँ पर हो जाएगा 24√3/3, 3 8 8√3, फिर का ऊंचाई निकल गया 8√3। चलिए आप लोग सुंदर से लिख लीजिए, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताएंगे।